सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अभिजन सोए, पहले वहे प्रणाम तिन, नमो जो आगे हो। कबीर गुरु को की जय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, यो गुरु कर है आप समान। कबीर सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब, करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता तार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान, जी साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से आज आपको कबीर परमेश्वर की, परमपिता परमात्मा सक्षम भगवान समर्थ परमात्मा की शरण प्राप्त हुई है। पुण्यात्मा, कितना संसार भरा पड़ा है। 7.5 अरब आबादी है, पॉपुलेशन है पूरे विश्व की। इनमें से आप परमात्मा की शरण में आए हो। आपकी किस्मत इतनी अच्छी है जिसकी कोई तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। 3 लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम तेने। बच्चों, 3 लोक का राज, 3 लोक के राजा है ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का, सतलोक परदेश। यदि सच्ची भक्ति नहीं करते, भक्ति तो देखो सभी कर रहे हैं, ऋषियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, परमात्मा पाने के लिए समर्पित हो गए।
कति शरीर गाड़ दिए, लेकिन घन से जंडी नहीं कटे। जंडी काटने के लिए तो तीखी कुहाड़ी चाहिए या आरी हो। इसलिए साधन बिना जो उल्टा काम करते हैं वो कितने दिन लगे रही हो, उसमें कोई सफलता नहीं मिला। सत्य साधना के बिना अन्य कितने प्रयत्न कर लो, भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। यही कारण रहा, इन ऋषि लोगों ने साधनाएं खूब करी, लेकिन काल ने इनको अधूरा ज्ञान दे रखा, इनकम्प्लीट और भ्रमित ज्ञान है। जैसे चारों वेदों में एक ही मंत्र है जो ब्रह्म साधन का, बाकी और किसी की भक्ति का जिक्र भी नहीं है, ना कोई और मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक 15 में ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर, उसमें लिखा है ओम नाम का जाप काम करते करते विशेष कसक के साथ और अपने जीवन का मूल कार्य कर्तु काम समझकर करो। और ओम नाम से क्या प्राप्ति होगी? श्रीमद देवी भागवत पुराण छठे स्कंद में देवी दुर्गा जी हिमालय राजा को स्पष्ट कर देती है, क्योंकि हिमालय राजा देवी का पुजारी था और वो मोक्ष की डिमांड कर रहा था, क्योंकि धन राजा के पास बहुत होता है, सब सुविधाएं होती हैं, पर वो आखिर में वो भी थोड़ी अच्छी नहीं लगती, मोक्ष मांगता है। तब दुर्गा जी कहती हैं कि राजन तू और सब बातें छोड़ दे, सब पूजा त्याग दे, ओम नाम का जाप कर। ओम नाम के जाप से तू ब्रह्म को प्राप्त होगा, जो दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है, तेरा कल्याण हो। अब बताओ, ओम नाम से के जाप से ब्रह्म प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में स्पष्ट किया है कि गीता बोलने वाला ही ब्रह्म है, काल है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये पर्याति तजंदेहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर है, इसका अंतिम सांस तक जो श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो मेरे वाली परम गति, ओम से होने वाली परम गति को प्राप्त होता है। जिस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो जाता है, ये काल शिव रूप में प्रकट होता है, इन दोनों को समझाता है कि तुम भगवान नहीं हो, कहाँ अपने आप को ईश मान बैठे, और सुन लो, तुम्हारे तप के प्रतिफल में मैंने तुम्हें एक एक जोग दी है, ब्रह्मा को उत्पत्ति, तेरे को सती थी पालन। इसी प्रकार शंकर को संहार, और मेरा 5 अवयव से तैयार होकर के ये एक ओम अक्षर बना है, ये मेरा मंत्र, इसका जाप को तुम्हारा कल्याण हो। एक तो इससे तो होगा कि वो ब्रह्म था जो ब्रह्मा विष्णु महेश को मिला था शिव जी के रूप में। बच्चों, ये है तत्व ज्ञान निष्कर्ष सारे अध्यात्म का। और प्रसंग चल रहा है कि ऋषियों ने साधनाएं बहुत की, शरीर गाल दिए, दिन रात एक कर दिया। बच्चों, ओम नाम तो इन्होंने ले लिया वेद से, क्योंकि पहले वेद थे पुराण, इनके ऋषियों की रचना है, बाद की बात, इनका अनुभव होता गया, जिससे सुनी सुनाई दंत कथा इसमें लिखी थी, कुछ सच्ची कुछ झूठी, कुछ वेदों से कुछ अपना अनुभव, ये पुराणों का एक संग्रह है। उधर से देवी महापुराण तीसरे स्कंद में नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, हे पिता, कृपा मेरा एक प्रश्न का शंका का समाधान करो, ये सृष्टि किसने रची, कैसे रचेगी? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, इसका क्या उत्तर दो? जब मैं सचेत हुआ, होश में आया, मैं एक कमल के फूल पर बैठा था और उस अगाध जल में और कुछ भी नहीं था, पानी ही पानी था। अब मैंने सोचा, यहाँ मैं कैसे उत्पन्न हो गया, मेरा जनक कौन है, मैं किसने पैदा किया?
तो उसी समय आकाशवाणी हुई, बेटा तप करो, तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर आकाशवाणी हुई, अब सृष्टि करो। गरीबदास जी ने 2 पंक्तियों में एक चौपाई में सीधा स्पष्ट कर दिया है कि तपो तपो कर वाक्य सुनाया, सृष्टि रचो बल मेरी माया, लोक रचो बल मेरी माया। तो ओम जाप तो ऋषियों ने ले लिया वेदों से, और ब्रह्मा जी इनका फर्स्ट गाइड है, प्रथम गुरु है। इसी से वेद इन्होंने सीखे समझे हैं। ये इन ब्राह्मणों का पिता है, जनक है, ऋषि इसी की संतान है। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से तप ले लिया कि ब्रह्मा जी ने को आकाशवाणी हुई भगवान की, इसलिए तप तप भी करते रहे। फिर ओम नाम का जाप यू खिचड़ी करके इन्होंने साधनाएं की। ये आकाशवाणी की थी काल ब्रह्म ने। इनका भ्रम था कि परमात्मा, इसी को परमात्मा मान रहे हो, दिखता नहीं बस। तो इस जाप से और इस तप से इनमें सिद्धियां आ गई, परमाणु बन गए, चमत्कार होने लग गए। तो इन्होंने इसी को अपना मोक्ष और भक्ति की अंतिम उपलब्धि मान ली। ओम नाम के जाप से ये ब्रह्मलोक में जाएंगे, वहां हजारों वर्षों तक अपना पन भोगेंगे, मौज मस्ती मारेंगे, सारी बकवाद करेंगे जो धरती पर ना होती। वह और क्या है, स्वर्ग में ये बकवाद ही है, नाचने गाने वाली मेरी वैश्यावृत्ति, उसी को सुख मानता है मन। तो इसे तो यहाँ डरे डोए, इसे वहां डोए जाके, फिर पुण्य खत्म करके वह मौज वहां मस्ती करके ये फिर पृथ्वी पर आते हैं। जैसे गीता के 8 श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी पुनरावृत्ति में है, वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ये तत्व ज्ञान है, सब ग्रंथों का सार निकल गया क्यों। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्मलोक में गए हुए पुनरावृत्ति जन्म मृत्यु में होता है उनका। तो मोक्ष खाक हुआ, ये क्या मुक्ति हुई। गरीबदास जी कहते हैं, ये अरट का कुआ लोई व्याकुल बंधा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बार। अब तब से इनमें सिद्धियां आ गई। जैसे चुनक ऋषि में गरीबदास जी ने कहा, इतनी गजब की सिद्धियां थी, वो चाहे वह तो पृथ्वी को नष्ट कर दे और दूसरे क्षण उसको एज इट इज बना दे, इतनी सिद्धियां थी। अब काल इनको भी देख कर राजी निकदे भगवान बन बैठे, तेरी वैल्यू ना रहे। मानदाता चक्रवर्ती राजा था जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन होता है। वो साल 2 साल में 10 साल में एक परीक्षण करते हैं कि कोई राजा मेरे विरुद्ध तो नहीं चल रहा है, मेरी पराधीन है कि नहीं। इसलिए घोड़ा छोड़ते हैं, उस पर लिख दिया जाता है, जिसको मानदाता राजा चक्रवर्ती की पराधीनता स्वीकार न हो, इस घोड़े को बांध ले, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो सारी पृथ्वी पर घूमे, किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं। उस पर लिखा रखा था, उस पर लिखा हुआ था कि राजा की 72 सौणी सेना है। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। चुनक ऋषि की कुटिया के पास से वो जा रहे थे, हजारों सैनिक, आगे आगे घोड़ा खाली, कोई बैठा नहीं उस पे। तो ऋषि ने पूछा कि ये घोड़ा कैसा है, इस पे सवार क्यों नहीं। बताया उन सैनिकों ने, ऐसा ऐसा काट। हम सारा घूमे, किसी ने राजा का घोड़ा नहीं पकड़ा, यानी किसी ने युद्ध नहीं उठा। दूसरा कहने लगा कि इसकी माँ ने दूध पिलाया, राजा का घोड़ा पकड़ दे, बेहतर छोड़ी सेना, ये कर दे वो कर दे। ऋषि बोला, भाई किसी ने ना पकड़ा तो मैं पकड़ देता हूँ, और कह दो आपके राजा को। सुनक ऋषि ने उसका युद्ध स्वीकार कर लिया, घोड़ा बांध दिया वह वहीं पर एक पेड़ का। सैनिक बोले, रहा कंगाल तय दाने खाने को नहीं, क्यों मजाक कर रहा है, फिर युद्ध मानदाता चक्रवर्ती के साथ करेगा, क्यों तेरी शायद बोल दे रही है, अपना बज ले रहा हूं। वो बोला, भाई मेरे भाग में ऐसा ही है, वोट लिया मैंने, युद्ध जाऊं। राजा ने 18 सोनी सेना, एक सोनी सेना में 2 लाख के करीब बताते सैनिक होते हैं, ऐसी कोई काउंटिंग उनकी होती थी पुराने समय में। यानी 36 लाख आदमी भेज दिए एक ऋषि को मारने के लिए, ताकि भय बैठे जनता में किसी की और हिम्मत ना हो।
और ऋषि कहते गरीबदास जी ने कहा, ऐसा